ओम शांति। 5 फरवरी 2022। अभी सुनते हैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। तो देखिए और आनंद लीजिए। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता में देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदत है वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेवा है, उस सेना में तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब है। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी है। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो कि हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट लिखना चाहिए सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। बल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझो सियाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की है। भक्ति मार्ग में भी अपने आप को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें कहीं धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहाँ पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो जो किसी को भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कौन से मनुष्य? कलयुगी देवता तो रहते हैं, सतयुग में तो कलयुगी मनुष्य को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। बल गाते भी है हेविनली गॉड फादर, परंतु उसने हेविन की स्थापना किया यह नहीं जानते हैं। और धर्म वाले भी कहते हेविनली गॉड फादर, परंतु उनको यह मालूम नहीं है कि हेविन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि जरूर गॉड ने उनको गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं। तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज़ पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होंगी ये खाऊ। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी। भूल भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदत जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु वहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्र की बहुत संभाल कर रखनी चाहिए।
पोता में रखना चाहिए, यह भी व्यापार है ना। कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते हैं, हे बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालो। आँखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है ना, नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रतन, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 8 की ही निकलते हैं। बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें ही नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य है क्योंकि रावण राज्य है नहीं। उच्च पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना। यह तो सदगुरु है, उन्होंने तो सर्वव्यापी का बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कोशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई कर्मेंद्रिय के वश व विकर्म तो नहीं बनाया है। यह विकर्म संवंत पहले था, विकर्माजित संवंत। फिर जब विकर्म करना शुरू करते तो विकर्म संवंत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज के कोई बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं, कहेंगे गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सद्गति करने वाला एक ही है। अब सबकी सद्गति होनी है, उनको धर्मस्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं होती है, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांतिधाम और सुखधाम में ले जाने वाले तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स है। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दुष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं। शिव बाबा से हम प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे, दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? यह बस तुम ही जानते हो। देवता है भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाएगा। मैं ही प्राय लोप हो जाता हूँ, तो फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य।
उसमें भी अनेक धर्म है। यह बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हैं हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियाँ भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसी में लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसी न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं है। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन में पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। ब्रह्मा के ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा वह बाप ठहराना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कलप कलप ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेगा, परंतु जो सन्मुख बैठे हैं वह मानते ही नहीं है, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है ना, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं, फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन में कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग जगए, हिस्ट्री सुनाया सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर पढ़ाई जमा करनी है। वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजय आत्मा हो। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति का लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।